चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 बेनिफिका वर्सेस बार्सिलोना। ये फिक्चर हम ऑलरेडी ग्रुप स्टेज में देख चुके हैं और वहां पर हमें एक थ्रिलिंग इनकाउंटर देखने को मिला था, जहां पर बार्सिलोना ने एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक करके 5-4 के साथ बेनिफिका को हराया था। और अब दोबारा से हमें राउंड ऑफ 16 में ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हुई नजर आएंगी। बार्सिलोना को विजिट करना है बेनिफिका और वहां पर हमें फर्स्ट लेग खेलनी होगी और देखना ये होगा कि क्या एक दोबारा से थ्रिलिंग इनकाउंटर हमें देखने को मिलेगा या एक वन साइडेड अफेयर हमें देखने को मिलेगा। चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करें तो बार्सिलोना का सफर काफी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आया और बार्सा ने सेकंड ऑन द टेबल फिनिश किया, जबकि बेनिफिका को प्लेऑफ्स खेलने पड़े और उन्होंने मोनाको को एग्रीगेट के ऊपर 4-3 से हराया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। अब जब ड्रॉज हुए थे तो उस वक्त पीएसजी भी एक टीम हो सकती थी कि बार्सा को राउंड ऑफ 16 में उनके अगेंस्ट खेलना पड़ता, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि बार्सा को पीएसजी को नहीं खेलना पड़ा, क्योंकि पीएसजी काफी ज्यादा ट्रिकी टीम हो सकती थी और पीएसजी ने अभी रिसेंटली कुछ साइनिंग्स भी की थी, तो वो एक टफ फिक्चर बार्सा के लिए हो सकता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बेनिफिका बहुत ही हलवा फिक्चर है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ग्रुप स्टेज में बेनिफिका के साथ एक थ्रिलिंग इनकाउंटर हमें देखने को मिला था। और अगर हम 2025 की बात करते हैं तो बार्सिलोना अभी तक अनबीटन नजर आई है इस 2025 में, और बेनिफिका भी पिछले 8 गेम में अनबीटन रही है। और बेनिफिका को एक और एडवांटेज ये भी है कि उनको एक हफ्ते का रेस्ट मिला इस गेम से पहले, जबकि बार्सिलोना ने अभी वीकेंड के ऊपर जो है वो रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट मैच खेला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बेनिफिका के प्लेयर्स थोड़े से आपको फ्रेश भी दिखेंगे कंपैरेटिवली टू बार्सिलोना। अगर हम 6 महीने पहले की बात करें ना, तो उस वक्त आपको फ्लिक भी जॉबलेस नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको जर्मनी की मैनेजरियल पोजीशन से हटा दिया गया था। और उसके साथ साथ बार्सिलोना के जो कोच थे जावी, तो बार्सिलोना भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला कि लापोर्ता ने फ्लिक को साइन किया एज अ बार्सिलोना मैनेजर और उन्होंने यहाँ पर वंडर्स करके दिखा दिए। वही प्लेयर्स हैं, सिर्फ एक साइनिंग हमने की है और बार्सिलोना के बारे में अब यूरोप में ये बात की जा रही है कि इस सीजन में बार्सिलोना वन ऑफ द फेवरेट टीम है टू लिफ्ट द चैंपियंस लीग ट्रॉफी, क्योंकि फ्लिक एक नई अप्रोच के साथ बार्सिलोना में आए और सोई भी बार्सिलोना को उन्होंने दोबारा से जगा दिया। 2024-25 की ला लीगा कैंपेन में बार्सिलोना अभी टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है। कोपा डेल रे में हम लोग सेमीफाइनल में हैं और अभी राउंड ऑफ 16 में हमें बेनिफिका के अगेंस्ट खेलना है। तो बार्सिलोना का सीजन इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ फ्लिक को जाता है। बार्सिलोना ने अभी तक 13 चैंपियंस लीग गेम्स में 28 गोल स्कोर किए हैं, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा है चैंपियंस लीग में। लेवेंडोस्की ऑलरेडी 34 गोल स्कोर कर चुके हैं और उसके साथ साथ रफीनिया अब तक 24 गोल स्कोर कर चुके हैं और 18 असिस्ट अब तक सीजन में दे चुके हैं। बार्सिलोना इसके साथ साथ 2025 में अभी तक अनबीटन जा रही है और एक भी मैच बार्सिलोना 2025 में नहीं हारी। और अगर हम बेनिफिका की बात करें तो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। सेकंड ऑन द टेबल है वो पोर्टुगल लीग में और वो सिर्फ गोल डिफरेंस की वजह से सेकंड है। और उसके साथ साथ उन्होंने पिछली 8 जो गेम्स खेली हैं उसमें वो अनबीटन रहे हैं। क्लियरली जो नंबर शो कर रहे हैं उस हिसाब से बार्सिलोना इस मैच के लिए या इस टाई के लिए फेवरेट नजर आती है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग में किया है उसके बाद से एटलीस्ट मैं तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, स्पेशली अगर मैं नॉकआउट स्टेज की बात करूं, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेग जो है वो हमेशा अच्छा रहता है और सेकंड लेग में जाकर जो है वो हम लोग बॉटल कर देते हैं। हमें रोमा याद है, हमें लिवरपूल याद है, हमें अभी पिछले सीजन में पीएसजी का जो टाई था वो याद है कि जहां पर हमने पीएसजी के अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम जाकर जो है वो 2 गोल्स की लीड ले ली थी, लेकिन जब हम अपने होम पर आए थे हमने उस टाई को जो है वो बॉटल कर दिया था। बार्सिलोना को एक और एडवांटेज यहाँ पर यह है कि डी मारिया इस गेम के लिए शायद अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक डी मारिया अभी तक अपनी मसल इंजरी से रिकवर नहीं किए और शायद वो इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और उसके साथ साथ 3 और प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो बेनिफिका के इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि बार्सिलोना की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। देखो, पिछला गेम जो था ला लीगा का रियल सोसिएडाड वाला, वहां पर हमने देखा कि फ्लिक ने काफी सारे प्लेयर्स को रेस्ट कराया और उससे हमें अंदाजा हो सकता है कि
बेनिफिका के अगेंस्ट कौन सी प्लेइंग 11 बारसा की हो सकती है। तो शेजनी तो अवेलेबल होंगे इस गेम में, क्योंकि फ्लिक का ट्रस्ट शेजनी के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है। और शेजनी ने, अगर आपको याद हो, बेनिफिका का जो पहला गेम था ग्रुप स्टेज वाला, वहां पर कुछ गलतियां भी की थी, क्योंकि शेजनी जो है वो बेसिकली बॉल प्लेइंग कीपर के तौर पे कभी भी अपने करियर में खेले नहीं। और जब वो बार्सिलोना में आए तो यहाँ पर बार्सिलोना हाईलाइन फुटबॉल खेलती है, तो उनसे काफी सारी गलतियां जो है उनकी स्टार्टिंग गेम्स में हमने देखने को मिली। लेकिन अब शेजनी रिसेंट गेम्स में काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं, उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो शेजनी तो स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो आपकी सेंटर बैक पेयरिंग होगी, वहां पर आपको इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरोहो ने सोसिएडाड वाला गेम स्टार्ट किया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये गेम स्टार्ट करेंगे। कुंदे आपके राइट बैक होंगे और लेफ्ट बैक पे बाल्दे होंगे, उनको भी पिछले गेम में रेस्ट कराया गया था। अब जो मेन इशू है, जहां पर हम लोग हमेशा फंसते हैं कि आपकी मिडफील्ड कौन सी होगी, तो पैड्री तो अनडिस्प्यूटेड जो है वो स्टार्टर होंगे ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि इस गेम में कसाडो को रेस्ट कराया जाएगा और फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग की बॉल प्लेइंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी है, वो ऑफेंसिवली ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और इस गेम में जब हम अवे खेल रहे होंगे तो वहां पर हमें एक बॉल पोजेशन मेंटेन करना होगा। तो मेरे ख्याल से जहां पर फ्रैंकी डियोंग और पैड्री का डबल पिवट हमें देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि गावी को भी इस गेम में स्टार्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि पिछला गेम डैनी ओल्मो का अगेंस्ट रियल सोसिएडाड बहुत ही कमाल रहा था। और यहाँ पर मुझे कैम पोजीशन के ऊपर डैनी ओल्मो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। बाकी फ्रंट थ्री हमें पता है कि लामीन यमाल होंगे, लेवेंडोस्की होंगे और रफीनिया होंगे। देखिए, लेवेंडोस्की की जहां तक बात है ना, कि उनके नंबर्स तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो फुटबॉल इतनी अच्छी नहीं खेल रहे, लिंकअप प्ले नहीं कर पा रहे, बॉल होल्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन एक चीज तो है कि भाई वो नंबर्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। लास्ट वीक जब हमारा एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट कोपा डेल रे का सेमीफाइनल था, वहां पर हमने देखा कि लेवेंडोस्की को बेंच कर दिया गया था और फेरान टोरेस को स्टार्ट कराया गया था। लेकिन फेरान टोरेस की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब रही थी, और फेरान टोरेस जो है उन्होंने 2 ओपन चांसेस वहां पर मिस किए थे। अब लेवेंडोस्की के नंबर्स तो ये बोलते हैं कि उनका सीजन बेस्ट सीजन जा रहा है जब से वो बार्सिलोना में आए हैं। इतने अच्छे नंबर्स उन्होंने कभी भी प्रोड्यूस नहीं किए थे। लेकिन फुटबॉलिंग वाइज अगर बात की जाए तो होल्ड अप प्ले वो नहीं कर पा रहे, लिंक अप प्ले वो नहीं कर पा रहे, और प्रेसिंग भी वो ऑफ कोर्स नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर उनको कंपेयर किया जाए फरहान टोरेस से, तो फरहान टोरेस से काफी ज्यादा बेहतर फुटबॉल खेल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। और फरहान टोरेस जब जब वो सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। उन्होंने जनवरी से अब तक 10 गोल स्कोर किए, तो मेरा ख्याल है कि फरहान टोरेस को ऑलरेडी हमने स्टार्ट कराकर देख लिया है, तो वो शायद इस गेम में स्टार्ट नहीं करेंगे। और आपकी फ्रंट थ्री लामीन यमाल, लेवेंडोस्की और रफीनिया ही होंगे। अब प्रिडिक्शन की हम बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में बार्सिलोना ये गेम 3-2 के साथ जीतेगी। आपकी जो भी प्रिडिक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।